हेलो एवरीवन। हम क्लास 7 का 7 चैप्टर ही कर रहे थे, जो कि था मौसम, जलवायु और जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, ये हमने कल स्टार्ट किया था। हमने इसमें मौसम के बारे में पढ़ लिया था ना। देखो मौसम क्या होता है। मौसम के घटक कौन से होते हैं? तापमान, आर्द्रता और वायु हो गया, वर्षा हो गया, ये सब। ठीक है, मौसम किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थितियाँ, ठीक है, वो क्या होता है, उस स्थान का मौसम होता है। मौसम हमेशा सेम नहीं होता और मौसम को नापने के लिए क्या होता है, एक अधिकतम न्यूनतम तापमापी होता है। ओके, जलवायु पढ़ा था। जब हम मौसम का लंबे समय से रिकॉर्ड रख रहे होते हैं, तो क्या हो गया, एक 25 साल का 20 साल का रिकॉर्ड हो गया हमारे पास कि इस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहती है, गर्मी रहती है, सर्दी रहती है या बारिश होती है। तो उसी आधार पे क्या होती है, उसकी जलवायु होती है। ठीक है, आज हमने पढ़ना था जलवायु और अनुकूलन। जलवायु का पता चल गया हमें। जलवायु क्या है? मौसम का रिकॉर्ड है जो लंबे समय तक, लंबा जो टाइम होगा, जहाँ पे जैसा भी गर्म हो या सर्द हो, तो उसी प्रकार की उसकी जलवायु हो। ठीक है, अब जो जंतु है यानी कि जो एनिमल्स हैं या फिर पक्षी भी हैं, वो क्या है, किसी भी स्थान पर रहने के लिए उनको क्या चाहिए, अडेप्टेशन चाहिए। यानी कि क्या चाहिए, अत्यधिक सर्द और गर्म जलवायु में जीवित रहने के लिए। एक तो बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट है या फिर बहुत ज़्यादा हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पर रहने के लिए उनको क्या चाहिए, जंतु में स्वयं को चरम शीत अथवा ताप से बचाने के लिए, यानी कि खुद को हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर सर्दी से प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास क्या होते हैं, कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमें किसी भी चीज़ में अगर हमारे अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। अगर किसी को खाना बनाना अच्छा आता है तो वो खाना अच्छा बनाएगा, किसी को और कोई काम अच्छा आता है तो वो करेगा। तो उसी तरीके से है, सर्दी और गर्मी से बचने के लिए भी क्या होती है, एनिमल्स में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, ये अपने क्लास 6 में भी पढ़ा था, जो चैप्टर 9 था, अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, वो गुण यानी कि वो स्पेशल क्वालिटीज़ और उनके लक्षण, ठीक है, जो जंतुओं को उनके परिवेश से अनुकूलन में सहायता करते हैं। यानी कि किसी भी परिस्थिति में अडेप्ट करने की, किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालने की, उसको क्या कहते हैं, विकास की प्रक्रिया का प्रमाण है। यानी कि वो क्या है, अनुकूलन है। ठीक है, अब इसमें जो हम पढ़ोगे, जब चैप्टर 9 आएगा ना, उसमें आएगा कि जो मौसम है और जलवायु को मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन दोनों का। ठीक है, वो पढ़ेंगे। लेकिन अब इसमें पढ़ रहे हैं हम किसका, जंतुओं का अनुकूलन, जलवायु के उसमें। तो कौन से पढ़ेंगे हम? सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे ध्रुवीय क्षेत्रों पर, यानी कि पोल्स पे रहने वाले, और उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले। ठीक है, जो ध्रुवों पे रहेंगे, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या आते हैं, जो ध्रुवों पे रहेंगे यानी कि पोल्स पे रहेंगे, वो क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर क्या होता है, नॉर्थ। नॉर्थ में क्या है, जम्मू कश्मीर है। दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ की साइड में, है ना। अब जो देश कौन से आते हैं, कौन से देश हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में यानी कि पोल्स पे? कनाडा है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, अमेरिका, अलास्का, रूस। ये सब कहाँ है? ये सब है ध्रुवीय क्षेत्रों पर। ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब जो भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कोंगो, गणतंत्र कोन्या, बहुत सारे ये हैं, ये कौन से हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं यहाँ पर। उष्ण कटिबंधीय यानी कि जहाँ पे गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है। ठीक है, अब ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले क्या है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। कैसी? चरम जलवायु यानी कि ठंडी जलवायु। ठीक है, वहाँ पे बर्फ़ रहती है। आपने देखा होगा मूवीज़ में, या फिर आप गए भी होंगे जम्मू कश्मीर साइड या हिमाचल साइड, मनाली हो गया घूमने का, शिमला हो गया, वहाँ पे जब हम घूमने जाते हैं ना, तो वो क्या होती है, बर्फ़ गिरती है वहाँ पे। अब क्या है, बर्फ़ गिर रही है तो मतलब सर्दी है। वहाँ पे क्या होता है कि 6 महीने तो सूर्यास्त नहीं होता, और बाकी 6 महीने क्या होता है, सूर्योदय नहीं होता। यानी कि जो सर्दी होती है 6 महीने बहुत ज़्यादा होती है, और सर्दियों में टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है, माइनस में पहुँच जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस। ये देखिए सर्दियों में टेम्परेचर। अब जो यहाँ रहने वाले जो जंतु हैं, जो भी रहेगा, जैसे कि पेंगुइन आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, अगर रियल में नहीं देखा तो वो वहाँ पे रहते हैं।
पोलर बियर्स भी रहते हैं, ध्रुवीय भालू यानी कि। अब ये क्या करते हैं, वो वहाँ पे कैसे रह लेते हैं, उनको क्या सर्दी नहीं लगती? आप सभी के दिमाग में आता होगा ना, वो कैसे रहते होंगे? वो कैसे रहते हैं, क्योंकि ध्रुवीय भालू के क्या होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं। ठीक है, सफ़ेद बाल होते हैं और बालों की मोटी परत होती है उन पर। मोटी परत तो बालों की होगी, ठीक है। एक मोटी परत बालों की है और दूसरी मोटी परत है वसा की, वसा यानी कि फैट की। और जो उनके सफ़ेद बाल हैं वो क्या करते हैं, उनको बर्फ़ में आसानी से दिखाई नहीं देते। तो अगर दिखाई नहीं देंगे तो कोई भी उनका शिकार करने आएगा तो वो बच जाएंगे। अब जो मोटी परत बालों की और वसा की है वो क्या करेगी, उनको गर्मी देगी। ठीक है, तो इसलिए जब भी सर्दियाँ आती है ना, जो पोलर बियर हैं वो ज़्यादा भागना प्रेफर नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब हम भागते हैं तो हमें गर्मी लगती है, अगर वो भागेंगे तो उन्हें और ज़्यादा गर्मी लगेगी। तो इसलिए ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए वो भागते नहीं है, आराम करते रहते हैं। ठीक है, अब जब गर्म मौसम आ जाता है, यानी कि गर्मियों का मौसम आ गया, तो क्या करना पड़ता है, जो काम करने के बाद जो भालू है उसको रेस्ट करना पड़ेगा, ताकि अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या कर सके, नॉर्मल कर सके, ठंडा रख सकते अपने शरीर को। ठीक है, और वो क्या करता है, समुद्र में तैरता है। तैरने के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा तैराक होता है। चौड़े पंजे होते हैं, चौड़े चौड़े और बड़े होते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भालू की कुछ वो है विशेषताएं। हमने ये देख लिया, इसकी त्वचा के नीचे क्या होता है, वसा की एक परत होती है। परत किस लिए होती है, वो शरीर को शीतरोधी यानी कि सर्दी से बचाने का काम करती है, गर्म रखती है। ठीक है, अब सफ़ेद बालों के कारण क्या होता है, सफ़ेद बर्फ़ की पृष्ठभूमि में आसानी से दिखाई नहीं देते, तो जो शिकार करेंगे वो उसे आसानी से नहीं देख सकते। अब इधर क्या है, सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी होती है उनकी। अगर सूंघने की शक्ति अच्छी है तो क्या होगा, भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता मिलेगी। अब हमने कहा कि नाखून जो होते हैं मुड़े हुए होते हैं और लंबे होते हैं और पैने होते हैं। इसका क्या काम है, इसका काम है बर्फ़ पर चलने के लिए हेल्पफुल होंगे बहुत। ठीक है, अब है शरीर पर बालों की मोटी परत, हमने देखी थी, ये क्या थी, सर्द मौसम में से गर्म रखते हैं। इन दोनों का फंक्शन क्या है, सेम है, त्वचा के बालों का, नीचे वसा की परत का भी और बालों का भी। ठीक है, ये तो इसमें यही सब पढ़ा गया। अब हमने देखना है पेंगुइन का। पेंगुइन भी ऐसा ही है, वो भी सफ़ेद कलर का होता है, पृष्ठभूमि में इजीली मिक्स हो जाता है। शरीर में क्या होता है, स्वयं को सर्दी से बचाने के लिए मोटी त्वचा होती है और अत्यधिक वसा होता है। ठीक है, आपने देखा होगा पेंगुइन कभी अकेला नहीं होता, वो झुंड में आता है, 3 4 या फिर 2 का भी हो, 5 6 ऐसे होता है। क्यों होता है वो? आपको पता है, जब सर्दी होती है और हम एक रूम में बहुत सारे जने बैठे होते हैं, मान लो आपकी क्लास में स्ट्रेंथ है 40 बच्चों की स्ट्रेंथ है, वो बैठे हुए हैं, तो आपको सर्दी कम लगेगी ना। अब वही बात अगर हम गर्मियों में करें तो गर्मियों में क्या होगी, सफोकेशन हो जाती है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और सांस लेने में भी मुश्किल होने लग जाती है। तो सर्दियों में इसलिए वो हमें गर्माहट देते हैं, तो इसीलिए पेंगुइन भी क्या है, झुंड में रहते हैं ताकि उनको गर्माहट मिलती रहे। ठीक है, ध्रुवीय भालू की तरह क्या है, पेंगुइन भी क्या है, अच्छे तैराक होते हैं। और धारा रेखित होते हैं, इनका शरीर जैसा होता है, उनके पैरों में क्या होता है, जाल जैसा बना होता है, जिससे वे अपना बहुत अच्छे तैराक होते हैं। देखो पेंगुइन के पैर दिखा रखे हैं। ठीक है, ये हो गया पेंगुइन की बात। अब सिर्फ पेंगुइन और पोलर बियर ही तो नहीं रहते होंगे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रहती होंगी और भी। अब क्या क्या रहता है, मछलियाँ मिलती हैं, कस्तूरी मृग मिलता है, लोमड़ी है, सील है, व्हेल है, ये सब क्या है, पक्षी हैं जो वहाँ पे मिलती हैं। जो मछलियाँ हैं ठंडे जल में लंबे समय तक रहती हैं। जो पक्षियों को जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है, अपनी बॉडी को गर्म रखना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब भी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों के आते ही वो क्या करते हैं, वो किसी ऐसे स्थान पे चले जाते हैं जहाँ पे गर्मियाँ हो रही होती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रवास कर जाती हैं वो उधर जहाँ पे गर्मियाँ हो रही हैं। अब सर्दियाँ समाप्त होने के बाद क्या होंगी, वो वापस से आ जाएंगी। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है सुल्तानपुर जो है ना, पक्षी विहार है, वहाँ पे क्या है, साइबेरियन सार्स आती है। क्या आती है, ये देखो, साइबेरियस क्रेन। ठीक है, ये क्या है, राजस्थान में भरतपुर और हरियाणा के सुल्तानपुर जैसे क्षेत्रों में क्या आती है, सर्दियों में प्रवास के लिए आती हैं। ठीक है, ये बाहर से उड़ के आती हैं, यहीं की नहीं है ये। कुछ पक्षी क्या होते हैं, उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों और भारत के कुछ अन्य स्थानों के लिए भी प्रवेश करते हैं, अलग अलग के लिए। ठीक है,
अब है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय क्या होता है, जलवायु गर्म होती है, इसकी जैसे ठंडी थी इसकी क्या होगी, गर्म होगी। ये क्षेत्र क्यों होते हैं, भूमध्य रेखा के पास होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा गर्म होते हैं। सबसे सर्द महीने में भी इनका टेम्परेचर 15 डिग्री है, और जो वो वाले थे उसमें उसका टेम्परेचर कितना था, -37 डिग्री तक पहुँच गया था ना सर्दियों में। यहाँ सिर्फ 15 डिग्री है, और गर्मियों में 40 डिग्री तक पहुँच जाता है। आप यहाँ पे क्या होती है, दिन रात की लंबाई बराबर होती है। क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में क्या होगी, बारिश भी होगी अच्छी तरह। जैसे कि पश्चिमी घाट आपने अगर देखा हो तो आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखा तो इमेजेस निकालोगे, बिल्कुल ग्रीनरी है वहाँ पे। असम के साइड में भी बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और क्या होता है वहाँ पे, वन घने घने हैं। और ऐसे क्षेत्रों में कौन कौन से चीज़ें मिलते हैं, कौन से जंतु मिलते हैं, बंदर हो गया, एप्स हो गया, गोरिल्ला हो गया, चीता, हाथी, तेंदुआ, ये सब कहाँ मिलते हैं, इन्हीं जगहों पे मिलती है। ठीक है। अब क्या है, गर्म आर्द्र जलवायु के लिए जंतुओं का अनुकूलन, मतलब कैसे रहेंगे वो। वर्षावन में क्या होता है, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, जो अनेक किस्मों के जंतु आते हैं, मतलब कि जनसंख्या क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। जनसंख्या बड़ी है तो भोजन के लिए यानी कि फूड के लिए और जगह के लिए, रहने के लिए क्या होगी, फाइट होगी उनके बीच में, यानी कि कंपटीशन होगा, प्रतिस्पर्धा होगी। अब बहुत सारे जंतु तो क्या होते हैं, वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, यानी कि वो वृक्षों पर रह सकते हैं। जैसे कि देखो, लाल नेत्र वाला मेंढक, ये वाला जो दिखा रखा है ना, ये देखो इसकी रेड आइज है ना, और पैर के तलवे कैसे होते हैं, चिपके हुए होते हैं। तो चिपके हुए होते तो पेड़ पे चढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, क्योंकि इन वनों में क्या होता है, आवास वाले जंतुओं में भोजन के लिए सब प्रतिस्पर्धा होती है। तो कुछ जंतु क्या करते हैं, भोजन ले लेते हैं। जंतु आसानी से नहीं पहुंच पाते, लेकिन कहाँ से ले लेते हैं, जहाँ पे जंतु पहुंच नहीं पाते। जैसे देखो, बंदर पेड़ पे चढ़ जाता है, पेड़ पे कुछ जो जंतु हैं वो तो चढ़ ही नहीं पाएंगे। अब जो पेड़ पे चढ़ गया वो क्या है, ईजिली खाना ले लेगा। अब एक है टोकून, ये वाला देखो, टोकून पक्षी, इसकी ग्रीन है नहीं, इसकी जो बीक है ये आगे से कैसी है, रेड है। अब ये क्या है, ऐसी टहनियों पे बैठ जाता है जो बिल्कुल ही लाइट वेट की होती हैं, और वो टूटती भी नहीं है टहनियाँ। वो इजीली क्या करता है, वहाँ से खाना ले लेता है। लेकिन अगर कोई और पक्षी चला जाएगा तो वो टूट जाएंगी, है ना। अब जो उष्णकटिबंधीय में देखो, इनकी जो एक स्पेशल क्वालिटी है, जैसे कि उनकी क्या थी, उनमें क्या था, स्विमिंग करना आता था उनको, चौड़े पंजे होते थे, और हीट से बचने के लिए क्या करते थे, वो क्या करते थे, उनकी मोटी त्वचा होती थी, और फैट की जो मोटी लेयर होती थी, इसलिए वो बच जाते थे सर्दियों से। अब इसमें क्या है, ये संवेदनशील होते हैं, यानी कि जो इनकी हियरिंग कैपेसिटी होती है ना, थोड़ी सी भी आवाज़ होती है ना, इनको पता चल जाता है। ठीक है, एक है इसका एग्जाम्पल, मंकी है। ये कौन सा है, लोयन टेल्ड लंगूर, लंगूर बंदर है। लोयन टेल्ड यानी कि लंबी पूँछ होती है इसकी। ये कहाँ मिलता है, पश्चिमी घाट में मिलता है। और सबसे प्रमुख विशेषता क्या है इसकी, चांदी जैसे सफ़ेद बाल। ये देखो वाइट बाल दिखा रहे हैं ना इसमें, ये वाइट बाल होते हैं। ठीक है, ये वृक्षों पे चढ़ जाएगा, बंदर है तो वृक्षों पे तो चढ़ेगा ही। और ये क्या क्या खाता है, कोमल पत्तियाँ खाता है, तने खाता है, फूल खाता है, बीज खाता है, और कीटों को भी तलाश में रह जाता है, भोजन जुटाने में समर्थ है। अब एक है हाथी, सभी ने देखा है हाथी का शरीर कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसके जो ये 2 दांत हैं, ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं वृक्षों की जो छीलने की, यानी कि जो छाल होती है ना ऊपर वाली, वो छील देते हैं। जो इसकी सूंड होती है लंबी, जो नाक की तरह भी काम करती है, और मुँह की, ये क्या करती है, आपने देखा होगा, अगर आपने हाथी देखा है, गलियों में भी आता है कई बार, अगर हम उसको बनाना देंगे ना तो वो सूंड से पकड़ के और मुंह में ले लेगा। ये सूंड क्या करती है, भोजन को मुंह में ले जाने तक का काम करती है। इसके कान इतने बड़े हैं, हमारे कान छोटे छोटे, हमें फिर भी चीज़ें सुनाई देती थी। तो अगर इसके कान इतने बड़े हैं तो इसको तो बहुत जल्दी सुनाई देगा, है ना। तो क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। तो ये क्या है, भोजन जुटाने में समर्थ है। अब वर्षा वनों की जो गर्म और आर्द्र जलवायु में है, जो हाथी को ठंडा रखने के लिए उसके कान सहायक होते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।